चलिए राइट, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सर एनसीएल के अंदर लाइन इन फाइल मॉड्यूल। किसके बारे में पढ़ने वाले सर? लाइन इन फाइल। अब जरा समझते हैं सर, ये लाइन इन फाइल मॉड्यूल जो है ये क्या करता है, किस काम का है, राइट। जैसे आपने देखा यूज़र एंड ग्रुप मॉड्यूल यूज़र और ग्रुप मैनेज करने के लिए होता है, ऐसे ही आपका लाइन इन फाइल मॉड्यूल होता है। इसका काम क्या होता है, मान लीजिए सर मेरे पास एक तो एनसीएल कंट्रोलर हो गया। क्या हो गया अभिषेक सर, उज्जवल जी? एनसीएल कंट्रोलर हो गया, राइट। ये एनसीएल कंट्रोलर जो है गुरुजी हमारे पास, ये एनसीएल कंट्रोलर क्या करता है पता है? आपके मैनेज्ड नोड या फिर वर्कर नोड को मैनेज करता है, राइट। तो आपने यहाँ पर एनसीएल कंट्रोलर सेटअप कर दिया। अब एनसीएल कंट्रोलर सेटअप करने के बाद आपके पास एन नंबर ऑफ सर्वर होगा। आपने बोला सर ये सर्वर 1 हो गया, ये सर्वर 2 हो गया आपके पास, राइट। ऐसे ही सर्वर 3 हो गया, ऐसे ही सर्वर 4 हो गया, ऐसे ही सर्वर 5 हो गया, राइट। तो आपके पास हजारों सर्वर होंगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। यस और नो अभिषेक सर, उज्जवल जी, हरीश जी? तो ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं, हजारों सर्वर होते हैं कंपनी के अंदर। क्योंकि एनसीएल मार्केट में आया ही इसलिए था कि भाई आपको 50 सर्वर, 100 सर्वर, 200 सर्वर को एक साथ मैनेज करना होता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो ये सारे सर्वर हैं। इन सर्वर के अंदर सर कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो सकती है। मैंने बोला सर स्लैश रूट के अंदर इंडिया डॉट टी एक्स टी नाम से एक फाइल है, राइट। सेम नाम की फाइल का है सर, दूसरे सर्वर पे भी है, तीसरे सर्वर पे भी है इसी नाम की फाइल, चौथे सर्वर पे भी इसी नाम की फाइल है, पांचवें सर्वर पे भी इसी नाम की फाइल है। अब मैंने बोला सर कि यहाँ पर मैं अपने एनसीएल कंट्रोलर से बैठ के क्या किया मैंने, मैं अपने एनसीएल कंट्रोलर से बैठ के अपने जो वर्कर नोड हैं इनके अंदर जो इंडिया डॉट टी एक्स टी वाली फाइल है, इसमें मैं लिखवा देता हूँ वेलकम टू एनसीएल लाइव क्लास बाय विवेक रजक। तो ये मैंने लिखवा दिया, राइट। अब सर ये वेलकम टू एनसीएल लाइव क्लास जो है, ये कंटेंट मुझे क्या करना है, सारे सर्वर के इंडिया डॉट टी एक्स टी फाइल में ऐड करना है। तो इस काम के लिए सर हम यूज करते हैं लाइन इन फाइल मॉड्यूल। क्या यूज करते हैं सर? लाइन इन फाइल मॉड्यूल। समझ में आया अभिषेक सर, उज्जवल जी, हरीश जी की लाइन इन फाइल मॉड्यूल का यूज केस क्या है? तो ये बोलो। इस फाइल को इस फाइल को सारे जो भी हमारे मैनेज नोड है उनको मैं मतलब कॉपी करना चाहता नहीं नहीं, फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है। फाइल के अंदर ये लाइन लिखना है मुझे, फाइल पहले से पड़ी हुई है। फाइल के अंदर मुझे ये लाइन ऐड करना है, या फिर इस फाइल में ये लाइन पहले से ऐड है, मुझे ये लाइन डिलीट करना है। ठीक है। जैसे आप हूँ। लोग मतलब विम वाला जो काम है बिल्कुल जो वो आप VIM का कॉन्सेप्ट, एसईडी का कॉन्सेप्ट, AWK का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे ना फाइल एडिटिंग के लिए, वही कॉन्सेप्ट आपको एनसीएल कंट्रोलर में बैठ के वर्कर नोड पे करना है। तो उसी काम के लिए सर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमारा लाइन इन फाइल मॉड्यूल यूज किया जाता है। समझ में आया? ओके, चलिए आते हैं जरा। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, सब कुछ किया हुआ है अभी तक। अच्छा, लैब कितने लोगों ने किया सेटअप? किसी ने ये किया भी वाला है नहीं? कर दिए मैंने। तो रेड हेड का एक और एक उबंटू को किया। अच्छा, रेड हैट और उबंटू का किया, चलो उसको मैं देखूंगा। एनसीएल इंस्टॉल किया था आपने उस पर? नहीं इसमें नहीं किया, चलो कोई कर नहीं। दो। हाँ कर लीजिएगा, चलो कोई नहीं, उसको नहीं तो मैं इसको हम क्या करेंगे, इसमें करूँ उबंटू में या मैं तो इसमें रेड हेड में रेड हैट में करो। उबंटू में नहीं, रेड हैट में करो। रेड हेड हम्म। रेड हेड में इंस्टॉल करेंगे और दूसरे को आप ये बनाना चाह रहे हैं मैनेज। हम्म। ओके, सो लॉग इन करते हैं और आते हैं अपने AWS की मशीन पर। कोई दिक्कत नहीं है, AWS पे भी अपनी लैब हो जाएगी, ठीक है सर। बस कुछ चीज़ें आपको जो ओल्ड जनरेशन वाली हैं वो आपको बताना था मुझे यहाँ पर बस। चलिए।
तो आ जाते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं तीनों मशीन, राइट। तो एनसीवल आपका जो कंट्रोलर है, एनसीवल वर्कर है, सारे को कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर आके। अच्छा, ये ऑलरेडी रनिंग है, आपने स्टॉप नहीं किया था क्या अभिषेक सर, या अभी स्टार्ट किया है? भूल गए थे, वाह। मैंने आप पे भरोसा किया और आपने भरोसे को। बोला था मैं किया, उसके बाद फिर वैसे ही चलो कोई नहीं, बस ध्यान रखना आपका अकाउंट बंद ना हो जाए, नहीं तो लफड़े हो जाए। तो ये कहा हो गया 2 दिन। चलिए, तो हमने एनसीवल वर्कर 1 को कनेक्ट कर लिया, वर्कर 2 को भी कनेक्ट कर लेते हैं थोड़ा फास्ट में। cd डाउनलोड ssh ec2 हाइफन यूजर @public ip हाइफन आई दोस्तों। पुट्टी पे कौन कौन ज़्यादा यूज़ करता है? यहाँ खाली कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हो? पेम की। यार तो पेम की तो सर आपकी हर जगह यूज़ होगी ना भाई, पुट्टी में भी करोगे तो यहाँ पर भी आप पीपी के लगता है वहाँ पर, यहाँ पर पेम लगता है बस। चलिए ठीक है, तो चलिए, तो सर हमारे पास एनसिबल कंट्रोलर आ चुका है। हमें कुछ नहीं करना सर, क्या करना है, हमारी जो कमांड है उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी यहाँ पर एलएस करके देखो, कोई फाइल नहीं है। पीडब्ल्यूडी पाथ देखता हूँ, रूट है। मैं क्या करता हूँ सर, वीआईएम करके एक फाइल बनाता हूँ india.txt नाम से, ठीक है। और इसमें मैंने ओनली हेलो लिखा। क्या लिखा सर? ओनली हेलो लिखा इस वाली फाइल में। और दूसरे वाले में भी सेम करता हूँ, मैंने वीआईएम किया और india.txt नाम से फाइल बनाया, इसके अंदर भी मैंने ओनली हेलो लिख दिया, ठीक है सर। तो मेरा जो वर्कर 1 है और वर्कर 2 है, दोनों के अंदर क्या है सर, हमारे पास एक फाइल है india.txt जिसके अंदर हेलो लिखा है। अब मैंने बोला सर, मैं एनसिबल कंट्रोलर से बैठ के इन फाइल के अंदर का जो कंटेंट है, एडिट करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ। तो इसी के लिए सर लाइन इन फाइल मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है, राइट। तो कोई बंदा बोलता है सर डॉक्यूमेंट पढ़ ले, बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन इन, हाँ देखो आ गया ऑटोमेटिक लाइन इन फाइल मॉड्यूल एनसिबल डॉक। क्या बोल रहे हैं अभिषेक सर? ये india.txt आपने एक बार बनाया या 2 बार? 2 बार बना है ना, दोनों सर्वर पे करना है तो 2 बार बनेगा ना, दोनों सर्वर पे सेम नेम से। अच्छा, दोनों पे से। देखो सर, ये आपके पास है पाथ। फिर यहाँ पर आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, कौन सी लाइन को हटाना है, कौन सी लाइन को क्या करना है सर, एनफोर्स करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो, राइट। व्हील ग्रुप इज नॉट इन सूडस कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको क्या करना है, व्हील ग्रुप को हटाना है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो सर। तो यहाँ सारे एग्जांपल्स आपको दिए हुए, राइट। लोकल होस्ट की एंट्री हटानी है, लोकल होस्ट की एंट्री हटा दो। तो मैंने बोला सर यहाँ पर आते हैं और मुझे कुछ नहीं करना, मैं एनसिबल कमांड चलाया, बैब हो गया मेरा ग्रुप, हाइफन एम फॉर मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम है सर लाइन इन फाइल मॉड्यूल, ठीक है। क्या सर? लाइन इन फाइल मॉड्यूल। आफ्टर दैट यहाँ पर हाइफन ए फॉर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में सर हमने दिया पाथ, और हमने बोला वो पाथ कौन सा है, स्लैश रूट के अंदर india.txt नाम की फाइल है। इस फाइल के अंदर एक लाइन ऐड करनी है, वो लाइन क्या है सर, वेलकम टू एनसिबल लाइव क्लास, ठीक है, ये हमें ऐड करवानी है। परफेक्ट। अब इतना लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको कर देना रन।
और इंटर। देखो कर दिया इसने चेंज। आ जाओ रीड कर लो जरा, कैट करिए इंडिया डॉट टी एक्स टी को। क्या बोल रहा है, वेलकम टू एनसीएल लाइव क्लास। ऐसे ही मैंने बोला सर, यहाँ पर इस सर्वर पे भी आके देखोगे, यहाँ पर भी दिख जाएगा वेलकम टू एनसीएल लाइव क्लास। तो आप अपने रिमोट मशीन पे बैठ के, सॉरी अपने कंट्रोलर पे बैठ के रिमोट मशीन पे कोई फाइल है, उस फाइल को अगर क्या करना हो सर आपको, उस फाइल की कोई लाइन ऐड करनी हो तो आप कर सकते हो। ऐसे ही मैंने बोला सर, कोई लाइन डिलीट करनी हो तो आप लाइन को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना मुझे, बस इसके आगे क्या करना है सर, स्टेट इक्वल लिख देना है अपसेंट, तो ये क्या कर देगा, उस लाइन को हटा देगा। देखिए, तो इसके आगे मैंने लिखा स्टेट इक्वल अपसेंट। ठीक है, और हमने कर दिया सर इंटर। देखो बता रहा है वन लाइन रिमूव्ड। आके देख लो जरा, यहाँ से कैट करके देखो, रिमूव हो गई। ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये भी रिमूव हो गई। तो इस तरीके से आप चाहो तो कोई भी फाइल को ऐड कर सकते हो, किसी भी फाइल को रिमूव करना चाहो तो आप रिमूव कर सकते हो। समझ में आया सर? अब जैसे आप यहाँ पर ऐड और रिमूव कर रहे हो, आप चाहो तो इसमें कोई इंसर्ट वगैरह का कंडीशन लगा सकते हो कि भाई आपको क्या करना है, इसके स्टार्टिंग में करना है, इसके एंडिंग में करना है। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है कहीं पर ऑप्शन, देखो आप। इस पे नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पर आ जाएगा। देखो स्टेट प्रेजेंट आप यूज़ कर सकते हो सर। ठीक है, इंसर्ट बिफोर एंड इंसर्ट आफ्टर ये भी आप यूज़ कर सकते हो। कहाँ गया, गायब ही हो गया वो। ये ठीक है, तो इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट बिफोर ये मोड आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो जैसे यहाँ पर आते हैं हम, और मैं क्या बोला सर कि किसी लाइन के बिफोर में ऐड करना है। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर आ जाइए और ध्यान दीजिएगा अभी, एक सेकेंड, कहाँ गई है। ठीक है, तो जरा मैं ऐड करवाता हूँ सर अभी। ठीक है, देखो इसने क्या किया, ऐड करके दे दिया। देखो यहाँ से रीड करिए आप, आ गई, ऐड हो गई। बट क्या कर रहा है सर, ये आपका जो कंटेंट लिखा है उसके नीचे ऐड कर रहा है। देखो ठीक है, तो मैंने बोला कि यार नीचे ऐड नहीं करना, ऐसे ही आप कुछ और देखो। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू एनसीएल लाइव क्लास, इसकी जगह आप लिख दो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल क्लाउड विथ विवेक। ठीक है, और ये मैंने लिखा सर, और मैंने इंटर किया तो ये वाली लाइन भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, देखो एडेड बता दिया, ऐड आके चेक कर लो, ऐड हो गई। तो कंटेंट जो हो रहा है, अभिषेक जी, उज्जवल जी, हरीश जी, वो क्या कर रहा है, आपका जो कंटेंट ऐड हो रहा है वो नीचे हो रहा है। मैंने बोला नहीं, लाइन के स्टार्टिंग में ऐड हो जाए। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर देना है सर आपको, क्या, इंसर्ट बिफोर करके। क्या करना है सर, इंसर्ट बिफोर। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, कंटेंट इस बार चेंज करता हूँ। ठीक है, इस बार मैंने लिख दिया DevOps इज डिमांडिंग स्किल इन आईटी, ये मैंने लिख दिया सर। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बोला आप लोगों को कि ये जो कंटेंट ऐड करे ना, वो लाइन के पहले ऐड करना चाहिए, मतलब फर्स्ट लाइन में। तो इंसर्ट बिफोर लिख दो या आफ्टर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंसर्ट आफ्टर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इंसर्ट आफ्टर या बिफोर जो ऑप्शन आपको यूज़ करना हो। इंसर्ट आफ्टर इक्वल लिखा हमने VOF। ठीक है, VOF का मतलब क्या होता है, बिफोर ऑफ फाइल। ठीक है, तो फाइल के पहले लिख देगा कि जो आपकी फाइल लाइन है उसके पहले। ठीक है, आ जाओ और कर दीजिए इंटर। देखो कर दिया इसने, वन लाइन एडेड। आके चेक कर लो यहाँ पर क्या बोला, डेवॉप्स इज डिमांडिंग स्किल इन आईटी।
तो इस तरीके से आप चाहो तो सर पैरामीटर का यूज़ करके ये भी सेट कर सकते हो कि कहाँ पर करना है। ऐसे ही आपने बोला नहीं सर मुझे इसको क्या करना है, आपका जो लाइन है वो स्टार्टिंग में नहीं एंडिंग में हो, तो भी कर सकते हो। ऐसे ही मैंने बोला कि चलो सर इसको आपने जो ऐड किया इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो कुछ मत करो, आप क्या करिए यहाँ पर स्टेट इक्वल लिख दो absent। चलिए, तो यहाँ पर आपने लिखा जब absent तो इसने क्या किया, वन लाइन रिमूव कर दिया। देखो देखें आप, रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग में बीच में कहीं भी ऐड कर सकते हो, सारे ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं सर। समझ में आए। आपका मैचिंग एक्सप्रेशन देना है तो आप मैचिंग एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। रेगुलर एक्सप्रेशन कब यूज़ होता है, जब आपको कोई मैच करना हो। जैसे मैंने बोला कि मेरी ये जो india.txt फाइल है इसमें विवेक नाम का वर्ड जिस लाइन पे आ रहा हो उस लाइन के पहले ऐड कर देना या उस लाइन के बाद में ऐड कर देना। तो ये सारे पैरामीटर, इतने सारे पैरामीटर हैं कि आप अगर पढ़ने बैठोगे तो एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में कम से कम 2 दिन का 3 दिन का टाइम लगने वाला है, पूरा दिन। समझ में आया अभिषेक जी, उज्जवल जी, हरीश जी? हाँ। ठीक है। तो आप इसके सारे ऑप्शन चाहो तो बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपसे इंटरव्यू में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि भाई मेरे पास 10 मशीनें हैं, रिमोट मशीन है, उन रिमोट मशीन पे मुझे क्या करना है, एक फाइल है cloud.txt नाम से, उस फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, एक लाइन ऐड करनी है। कैसे करोगे आप, ताकि एक ही बार में सारे सर्वर पे हो जाए। तो क्या बोलोगे भैया हम एनसीवल का यूज़ करेंगे, पूछेगा एनसीवल में कैसे करोगे, बता देना भाई लाइन इन फाइल मॉड्यूल होता है एनसीवल के अंदर जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। तो मैंने बोला उसके थ्रू कर देगा। समझ में आया? यस और नो? हाँ। तो यही था आपका लाइन इन फाइल मॉड्यूल। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शन चाहिए वो आपको सब गूगल करोगे सारे डॉक्यूमेंट इस पे मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट खेलना सीखना है अपन को, रट्टा मारोगे जीवन बीत जाएगा एनसीवल पढ़ते पढ़ते। समझ में आया अभिषेक सर, उज्जवल जी, हरीश जी? सो गए क्या हरीश सर आप? खाना खा रहे बोल ही नहीं रहा कोई। हैं? हम्म, चलिए ठीक है। तो ये था हमारा मॉड्यूल का टॉपिक। इसमें एक मॉड्यूल मैंने आपका स्किप कर दिया है, वो मॉड्यूल मैं किसी दिन करवा दूंगा। मुझे याद दिलाना, एनसीवल के अंदर यम रेपोजिटरी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, यम रेपोजिटरी मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल आपको समझा दूंगा। ठीक है सर। आज स्टार्ट करते हैं सर अपन एनसीवल के अंदर प्ले बुक का कॉन्सेप्ट। किसके बारे में सर? एनसीवल के अंदर प्ले बुक। जरा ध्यान से समझते हैं कि एनसीवल के अंदर जो प्ले बुक होता है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। अभी देखो सर, जरा मैंने एक चीज़ बोली कि सर हमारे पास एनसीवल कंट्रोलर है और 5 मशीनें। मैंने क्या बोला सर कि मेरे को 4 काम करने हैं। एक तो कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद HTTPD इंस्टॉल करना है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, वेलकम टू एनसीवल, ये पैरामीटर यूज़ कर, मतलब 3 टास्क आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। दैट मीन्स आप कॉपी का काम भी करोगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी करोगे, और उसके बाद जो है तो सर आप लाइन एडिटिंग का काम करोगे। 3 चीज़ें करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बार कमांड चलानी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कमांड का आप यूज़ कर रहे हो सर तो ये क्या है, एक लाइन में आ रही है, कभी 4 लाइन का हो गया तो क्या करोगे, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए एनसीवल ने क्या बोला कि सर आप एक फाइल लिखो, उस फाइल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेबुक बोलते हैं। तो फिर बात आई कि सर हम एनसीवल के अंदर जो फाइल लिखते हैं वो कौन सी फाइल लिखते हैं, ठीक है। तो जो फाइल आप लिखते हो सर वो एनसीवल की प्लेबुक फाइल लिखते हो, ठीक है। उस प्लेबुक में क्या लिखोगे सर, तो प्लेबुक के अंदर आप यूज करते हो या तो यामल फॉर्मेट या फिर यामल डॉट यामल ले सकते हो, ठीक है, या जैसन। तो ये दोनों लैंग्वेज सपोर्ट करता है सर आपका एनसीवल का प्लेबुक। तो जब आप एनसीवल की प्लेबुक लिखते हो तो यामल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, जैसन भी यूज कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे। समझ में आया? अब एक दोनों चीज, ये हमन हाँ, और ये दोनों एक ही है या दोनों एक ही है।
कोई क्या करता है YAML लिखता है, कोई ओनली YML लिखता है, ठीक है। दोनों ही सपोर्टेड है, दोनों को ही यामल बोला जाता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, अब सर जब आप क्या करते हो एनसीवल प्लेबुक लिखते हो, तो एनसीवल प्लेबुक में जो सिंटेक्स मेथड होते हैं सर, वो आपके 3 टाइप के सिंटेक्स मेथड होते हैं। पहला जो आता है सर, वो आता है सिंगल लाइन फॉर्मेट। क्या आता है सर? सिंगल लाइन फॉर्मेट, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है सर आपका मल्टी लाइन फॉर्मेट। तीसरे नंबर पे आता है सर आपका डिक्शनरी फॉर्मेट। तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे सर डिक्शनरी फॉर्मेट। क्या देखेंगे? डिक्शनरी फॉर्मेट। तो सर ये 3 फॉर्मेट होते हैं किसके? एनसीवल प्लेबुक लिखने के। कब? जब आप जैसन और यामल लैंग्वेज का यूज करते हो। समझ में आया अभिषेक जी, हरीश जी, उज्जवल जी? ठीक है। तो आप जो है तो तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो आज हम डिक्शनरी फॉर्मेट यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं, और कुछ नहीं, एक सिंपल सी एनसीवल की प्लेबुक लिखेंगे और उसके अंदर अपन टास्क एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, और कहाँ गया आपकी मशीन? ये रही मशीन, ठीक है। इस मशीन के अंदर vim कमांड होगी। कमांड के अंदर यामल फाइल लिखोगे। प्लेबुक का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला विवेक प्लेबुक के नाम से रख देता हूँ, ठीक है सर। किस नाम से? विवेक प्लेबुक डॉट यामल, ठीक है। तो विवेक प्लेबुक डॉट यामल नाम से आपने एक प्लेबुक लिखी। इस प्लेबुक के अंदर सबसे पहली जो लाइन आती है गुरुजी, वो आती है होस्ट वाली। क्या आती है अभिषेक सर? होस्ट वाली, ठीक है। तो उस होस्ट मशीन का आप इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन कौन सी पे रन करना है। तो देखो, सबसे पहले आपने डिफाइन कर दिया सर होस्ट्स, ठीक है। अब होस्ट्स कौन से यूज करना है सर? आपने लिख दिया ऑल। तो जितने भी होंगे, चाहे वो आपका वेब ग्रुप हो, डैप ग्रुप हो, XYZ, दुनिया भर का कोई सा भी हो, वो सारे के लिए क्या करेगा सर? ये काम करके देगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि नहीं कोई पर्टिकुलर होस्ट का हो, तो आप उस पर्टिकुलर होस्ट का ग्रुप नेम या फिर होस्ट नेम या फिर IP एड्रेस भी पास कर सकते हो। समझ में आए? उसके बाद आता है सर सेकेंड सिंटेक्स आपका, यहाँ पर टास्क सर, ठीक है। सॉरी। अब टास्क क्या करवाना है, वो चीज़ें इसके अंदर डिफाइन होती है। तो देखो, टास्क के अंदर जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो ना सर, वो सब चीज़ें आपका क्या होगा, इसके अंदर ही आएगा। जैसे टेराफॉर्म होता है, एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। चलिए, तो जैसे मैंने बोला सर, कॉपी करवाना है। अब एक सबसे बड़ा एडवांटेज आप लोगों को जो मिलने वाला है सर, वो ये मिलेगा कि आपने अभी तक जो सिंटेक्स यूज़ कर रहा था, जो कमांड वगैरह यूज़ कर रहे थे, उसमें कब कहाँ कॉमा लगाना है, क्या सिंटेक्स लिखना है, बहुत दिक्कत की बात थी। लेकिन जब आप एनसीएल प्ले बुक लिखते हो ना, कोई टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि सारा कुछ आपका डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। देखो, जैसे मैं बताया, एनसीएल कॉपी मॉड्यूल, देखो देखो आ गया। बस ये उठाना है सर, और यही फॉर्मेट सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या बोला सर, कॉपी करवाना है। कॉपी में SRC सोर्स, किसको कॉपी करवाना है? मैंने बोला स्लैश ETC के अंदर से ETC के अंदर से या फिर रूट के अंदर से क्या करना है, yt.txt नाम की फाइल है, इसको कॉपी करवाना है, ठीक है। उसके बाद सर आपको यहाँ पर DEST डेस्टिनेशन, अब कहाँ पर कॉपी करवाना है वो बताओ। तो आपने बोल दिया सर /tmp के अंदर। अब इसी तरीके से सर इसका ऑनर कौन होगा वो बता दोगे, ठीक है। ठीक है, ग्रुप का नाम क्या होगा आपने वो बता दिया। तो ऑनर और ग्रुप जो है वो आपने बोल दिया कि चलो रूट है, ठीक है। ग्रुप क्या है? वो भी रूट है। ये चीज़ होगा। एक सेकेंड रुकना, गला लग रहा है।
इसी तरीके से सर आपने क्या बोला, मोड। अब आप कुछ परमिशन देना चाहते हो तो आपने दे दिया कि चलो मोड से 777। तो ये पहला टास्क हो गया, ठीक है। अब आपको सर दूसरा टास्क इसी में डिफाइन करना है, तो आप दूसरा टास्क भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, दूसरा टास्क डिफाइन करना, तो आप दूसरा टास्क भी डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो जरा एक सेकेंड रुको। इस फाइल के अंदर जो आपने ऑनर और ग्रुप दिया है ना, वो एक काम करो, चेंज कर दो। क्या दे दो आप, विवेक ऑनर, और ग्रुप भी विवेक दे दो, ठीक है। और इसको मैंने किया, रूट नहीं रख सॉरी, रूट नहीं रखते हैं आप, हाँ यूजर मैंने यूजर का। विवेक रख लिया है। अब यहाँ पर सर क्या है, विवेक नाम का यूज़र भी होना चाहिए। यूज़र ऐड विवेक नाम का ग्रुप, सॉरी, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, चलो वेल एंड गुड है। ETC पास WD से देख लो, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है विवेक नाम का, दैट मीन्स यहाँ पर भी होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर मैंने बोला कैट करके ETC पास WD पे चेक कर लो, बिल्कुल विवेक नाम का यूज़र है, ठीक है सर। LS करके /TMP पे देख लो, कुछ भी है क्या, कुछ नहीं है। मैंने बोला यहाँ से बैठ के रन करवाता हूँ। तो सर जब एनसीवल प्लेबुक आपको रन करनी होती, तब उस केस में कौन सी कमांड चलाएंगे। बहुत सिंपल सी कमांड है सर, सबसे पहले आता है आपका एनसीवल हाइफन प्लेबुक, ठीक है। और प्लेबुक का नाम क्या था, विवेक हाइफन, सॉरी विवेक प्लेबुक है डायरेक्ट, डॉट यामल, और कर दीजिए इंटर। आपका काम कंप्लीट। क्या बोल रहा है भाई, the error to be in root line 3 column 6 but maybe elsewhere in file repeated exact select। तो ये बोल रहा है कि कॉपी वाले सिंटेक्स में प्रॉब्लम है, तो VIM करो विवेक हाइफन, कॉपी हमने ब्लैंक रखा। कॉपी ब्लैंक ही चलो रखना है। देखो यहाँ पर क्या मिस्टेक हो गई, जो आपने कॉपी के अंदर के पैरामीटर्स थे वो आपने लाइन से नहीं दिए, ये मिस्टेक थी। क्योंकि ये आपका देखो क्या हुआ, आपने कॉपी डिफाइन किया, SRC, तो ये क्या समझ रहा है कि कॉपी भी एक टास्क हो गया, SRC भी एक टास्क हो गया, DST भी टास्क हो गया, ये इसलिए ऐसा प्रॉब्लम दिया। तो कुछ नहीं, इसको इसके अंदर रखो, ठीक है, सब एक लेवल में होंगे। चलो, टेंशन नहीं लेना, इतना सा काम था। अब चला दीजिए, अब एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखो बोल रहा है डन, ओके बोल दिया इसने। चेक कर लो जरा आके, तो बता भी देगा। LS करिए /TMP को, तो इस वाले पे तो नहीं आया, इस पे भी नहीं आया, क्या बात। 219 कौन सा IP है भाई, वर्कर 1 पे। देखो आ गया YT.TXT, इस पे आके चेक कर लो, ये भी आपका YT.TXT आ। LS-L करिए TMP के अंदर YT.TXT को। देखो सर, परमिशन, उसके बाद आपने ऑनर, ग्रुप ऑनर जो भी चेंज किया सब चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपने किया। अब मैंने क्या किया सर, इस पे एक ही टास्क लिखा था। कल को मान लो आपको 10 टास्क लिखना है, तो आप 10 टास्क लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि सर मैंने एक तो आपका क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं, कॉपी मॉड्यूल यूज कर लिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला सर इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फाइल मॉड्यूल यूज करता हूँ। तो अभिषेक जी बताएंगे फाइल मॉड्यूल क्या काम करता है।
बताओ अभिषेक सर, फाइल मॉड्यूल क्या काम करता है? हम्म हरीश जी बताइए, फाइल मॉड्यूल क्या काम करता है? फाइल वगैरह सर क्रिएट करता है, जो भी फाइल मुझे चाहिए क्रिएट करना होगा और डायरेक्टली। डायरेक्टरी क्रिएट करना होगा तो उसके लिए कौन सा मॉड्यूल यूज होगा? डायरेक्टरी के लिए अरे सर, फाइल मॉड्यूल से आप डायरेक्टरी और या फाइल दोनों क्रिएट कर सॉफ्ट सकते हो। लिंक, समझ में आया? सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक जो बता रहे नहीं सर, फाइल मॉड्यूल से जो है तो आप फाइल और डायरेक्टरी सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया? बाकी आप जो क्या बोलते हैं हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक है वो तो है ही है आपका। समझ में आया? यस और नो? हैं। चलिए, ठीक है, तो मैंने बोला फाइल मॉड्यूल, और उसके बाद नेक्स्ट जो है तो क्या बोलते हैं आपका, एक और चीज़ था। क्या बोल रहा था यार मैं, पैकेज मॉड्यूल, ठीक है। तो आप यम का यूज़ कर लो, सर्विस मॉड्यूल, जितने भी चीज़ें सब कुछ कर सकते हो आप। तो मैंने बोला कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर क्या करो, आ जाइए कंट्रोलर के अंदर, वो सारे टास्क डिफाइन कर दो। देखो, तो ध्यान दीजिएगा सर, आपने जो टास्क लिया है ना, वो टास्क आपके सेम लाइन पे होने चाहिए मतलब एक के बराबर एक। तो जैसे आपने पहले लिख दिया क्या, कॉपी, ठीक है। कॉपी के बाद सर आपका जो है फाइल लिख रहे हो, तो मैंने लिख दिया फाइल, ठीक है। अब फाइल मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हो, तो फाइल मॉड्यूल में क्या होता है कि जो मेनली फाइल क्रिएट करना हो गया, फाइल डिलीट करना हो गया, फाइल कॉपी करना हो गया, ये सब आप क्या कर सकते हो सर, फाइल मॉड्यूल से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बोला पाथ, ठीक है। और पाथ में क्या डिफाइन कर दिया आपने, स्लैश टी एम पी के अंदर एनसीवल नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देना, या फिर डेमो नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देना। और स्टेट में आप बताओगे कि भाई क्या क्रिएट करना है, क्या फाइल या डायरेक्टरी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्टरी, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टरी क्रिएट करके देगा, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ही एक और टास्क चलाना है तो एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, ये सब एक लाइन में होना चाहिए सर। लफड़ा तो नहीं लग रहा है, लाइन सेम है। कॉपी और उसका लाइन से। चलो, ठीक है। हाँ, तो ये डिफाइन किया। अब इसके बाद ही मैंने बोला यम मॉड्यूल यूज़ करना है। तो यम मॉड्यूल में क्या होगा भाई, हमने बताया नेम, क्या नेम, मैंने बोला एनजिनिक्स को इंस्टॉल करना है। उसके बाद स्टेट में क्या डालना है, लेटेस्ट या प्रेजेंट, तो मैंने बोल दिया प्रेजेंट, ठीक है। अब इसी तरीके से और कुछ भी ऐड करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। तो बस ध्यान रखें ये कि आपके जो टास्क हैं वो एक ही लाइन से होने चाहिए। चलो, तो मेरे हिसाब से तो अभी सेम है, बट अगर सिंटेक्स मिस्टेक हुई तो वो खुद बता देगा देखिए, तो रन हो रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है। हाइफन करके हमें प्लेबुक। एनसीवल हाइफन प्लेबुक, और सर उसके बाद प्लेबुक का नेम। प्लेबुक, हाँ बोलो। प्लेबुक हमें जैसे आपने लिखा है ना, विवेक प्लेबुक डॉट वाई हमें, हम्म ये इसी तरह हमें प्लेबुक वहाँ पे लिखना है, या कोई भी नाम दे सकते हैं? कोई भी नाम दे सकते हो आप, एक्सटेंशन डॉट यामल या डॉट जैसा रखना है। हाँ वो ध्यान। समझ में आया? बस ध्यान रखना कि प्लेबुक डॉट यामल मत लिखना अकेला, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो क्या करते हैं सर, एनसीबल सॉरी प्लेबुक डॉट यामल से होते हैं, राइट। तो देखो इसने बता दिया कि भाई आपका एनजिनिक्स इंस्टॉल हो गया, फाइल हो गई, सारी चीज़ हो गई। देखो, एक चीज़ फेल्ड भी बता रहा है क्या? नहीं, कोई फेल्ड नहीं हुआ, बता रहा है, देखो भाई 4 टास्क थे, चारों हो गए, ठीक है।
तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आके देख भी लो यहाँ पर, आप ls करो। देखो बार बार ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। 4 से मैं 3 टास्क। हाँ 3 हुए होंगे, ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर आ जाइए, आप ls करो /tmp के अंदर। तो देखो डेमो नाम की डायरेक्टरी बन गई, फाइल भी आ गई yt.txt। तो इस तरीके से आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। ऐसे ही rpm-qa nginx चेक कर लो तो भाई साहब nginx भी मिल गया। तो इस तरीके से सर आप क्या कर सकते हो, एक प्लेबुक में हजारों टास्क डिफाइन कर दो और वो सारे के सारे टास्क लाखों मशीन पे, हजारों मशीन पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। समझ में आया हरीश जी, उज्जवल जी, अभिषेक जी? हाँ। राइट। तो इस तरीके से जो है तो हम क्या करते हैं सर, एनसीबल के अंदर प्ले बुक लिखते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। कल अपन इसके आगे करेंगे और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो कल अपन एनसीबल प्ले बुक फिनिश करेंगे। उसके बाद अपना एनसीबल के अंदर वेरिएबल का टॉपिक आएगा। वेरिएबल के बाद आएगा सर हमारा लूप का टॉपिक, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट का टॉपिक। फिर जाके कहीं अपन एनसीबल को फिनिश कर पाएंगे। कोशिश है मेरी कि आपका 30 मई तक एनसीबल फिनिश करवा दूं। ओके। ये